बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह शूटिंग स्टार यानी टूटते हुए तारे के बारे में पढ़ेंगे। कुरान करीम में इसका जिक्र कहाँ पर है और इसका एक्चुअल लेना देना क्या है। इंशाअल्लाह विल गेट टू नो अबाउट इट इन टुडेस वीडियो। आई ट्राई टू रैप अप इन 3 मिनट्स ताकि आपको इजीली समझ में भी आए। वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट है इंशाअल्लाह, वेरी टेक्नोलॉजिकल है, वेरी 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 साइंटिफिक है। इंशाअल्लाह देखते हैं। इंशाअल्लाह पहले सूरा रहमान से ही आयते हैं, गौर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यरसुलु अलैकुमा शुवाज़ुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतासिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह करीम फरमा रहे, अगर जिन और इंसान और जिन मिलकर भी अगर चाहें अल्लाह के वो हुदूद पार करने को जो कि ज़मीन और आसमान की हदें हैं अल्लाह ताला जो रखे हैं इंसान और जिन के लिए, इसके आगे अगर वो जाना चाह रहे हैं तो अल्लाह करीम फरमाते हैं ये होने वाला नहीं है, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। क्योंकि अल्लाह करीम ने अपने सोल्जर्स को, अपने फरिश्तों को तैनात करके रखे हैं। अगर कोई ट्राई भी किया है उसको क्रॉस करने के लिए तो अल्लाह करीम के जो शोले होते हैं कॉपर मेटल के, और अलग अलग वैरायटीज़ है, इनके बारे में मैं अभी आगे आऊँगा। एज ऑफ ना समझ ले कि कॉपर का बना हुआ होता है, रॉक जैसा होता है। जो शूटिंग स्टार बोलते हैं टूटता तारा, ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है एक्चुअली, ये तारा नहीं है, इट्स नॉट अ स्टार, एक्चुअली इट्स अ रॉक मेड अप ऑफ मेटल। और वो मेटल मोस्टली होता है कॉपर या आयरन और या मिक्स्ड होते हैं मैग्नीशियम या जिंक, ये सब चीज़ें होते हैं। पर कुरान करीम में लिखा हुआ कि इट्स मेड अप ऑफ कॉपर। और वो जो पत्थर होता है कॉपर का बना हुआ होता है, फरिश्ते उसको फेंकते हैं उनके तरफ। वो जो जिन्नात और जो इंसान ट्राई कर रहे हैं वो हद पार करने की ऑफ द हेवेंस विच इज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय अल्लाह करीम। तो ये तो हो गए कुरानी आयत जो अल्लाह करीम बता रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउ एनीवन to pass that particular range, to pass that particular zone which is been restricted by अल्लाह करीम। अल्लाह करीम ने जो हद रख दी है उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर क्रॉस करना चाह रहे हैं तो शोले, आग के शोले बरसाए जाएंगे। वो आग के शोले क्या है? वो पत्थर है, एक्चुअली पत्थर नहीं है, मेटल है, बना हुआ कॉपर से है। ये हो रहा कैसा? लेट्स, ये तो हो गया कुरान करीम बताएं। ये कब बताया अल्लाह ताला? 1400 साल पहले ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज की टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि शूटिंग स्टार जो कि टूटता तारा हुआ होता है, जो कि मेड अप ऑफ रॉक है, और वो रॉक जो है मेटल है, कोई या तो आयरन का हो गया या तो कॉपर का हो गया। और जब ये मेटल ट्रैवल कर रहा है विद इन द स्पेस, यानी खला में जब ट्रैवल कर रहा है और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आ रहा है, यानी अपना एयर मॉलिक्यूल को जब इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाला शूटिंग स्टार, ये वाला स्टोन, ये वाला रॉक जब इंटरेक्ट कर रहा है, इसका सीधा सीधा इंटरेक्शन किससे? हमारे एयर मॉलिक्यूल से। और ड्यू टू कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन, यानी इतना ज़्यादा कंप्रेशन होता है कि इसको ट्रैवल होने नहीं देता एयर मॉलिक्यूल। और ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कंप्रेशन वी नो ट्रायंगल ऑफ फायर। आग कब लगती है? आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए होते हैं, ट्रायंगल बनता है। एक है गर्मी होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। गर्मी, ऑक्सीजन, फ्यूल। यहाँ पे फ्यूल तो हो गया मेटल जो कि कॉपर का बना हुआ है, वो रॉक जो स्पेस से फेंका जा रहा है फरिश्तों के जरिए से। और हीट क्यों हो रहा है? जैसा अर्थ एटमॉस्फेयर पे आ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर पे आने से क्या हो रहा है? वो कॉपर रॉक को अपोज कौन कर रहे हैं? एयर मॉलिक्यूल्स। और एयर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन भर भर के होता है। तो ये जो पहला क्या हो गया? रॉक यानी मेटल, कॉपर मेटल इन कंप्रेशन विद द एयर मॉलिक्यूल। ड्यू टू कंप्रेशन, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने से उसमें से हीट निकलती है, हीट आ गई। फायर ट्रायंगल का क्या बताया हमें? हीट, ऑक्सीजन, सब्सटेंस टू बी बर्निंग, यानी फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल तो हो गया कॉपर मेटल, हीट हो गया ड्यू टू कंप्रेशन, एंड ऑक्सीजन इज देयर इन एयर मॉलिक्यूल। ऑटोमेटिकली दैट पर्टिकुलर मेटियर, उसको मेटियर बोलते हैं टूटते तारे को। एक्चुअली मेटियर भी नहीं बोलते, मेटियोराइट बोलते हैं। मेटियर बोलते हैं आग लगने के बाद जो फ्लैश निकल रही है उसको मेटियर बोलते हैं। और जब गिर जाता है जमीन पे, बहुत कम गिरते हैं, तकरीबन ओशंस में गिरते हैं, वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, कंबस्शन के बाद बिल्कुल छोटे से पेबल्स की तरह होते हैं, वो मोस्टली जाके ओशंस में ही गिरते हैं। जो बच जाता है जलने के बाद, हमारा जो धातु, जो मेटल होता है कॉपर, वो जाकर मोस्टली ओशंस में गिरते हैं। इसलिए अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाँ, तो हो रहा क्या? जैसा ही हमारा मेटियोराइट
हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे आ रहा है ड्यू टू कंप्रेशन और ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑटोमेटिकली उसमें आग लग जा रही है। आग लगने के बाद कुरान करीम में कहा गया है ना, आग सिर्फ आग नहीं रहेगी, वो मोल्टन फॉर्म में होगा। मोल्टन यानी लिक्विड फॉर्म ऑफ कॉपर में चेंज हो जाएगा। हमको पता है कोई भी मेटल को अगर हम हाईएस्ट टेम्परेचर पे अगर उसको हम हाईएस्ट टेम्परेचर से अगर उसको हीट अप कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इट कन्वर्ट्स टू लिक्विड, सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन कॉपर। मोल्टन कॉपर यानी लिक्विड कॉपर समझ लीजिए आपके लिए। अरे बस, एंड दैट विल ट्रैवल टू द अर्थ। अब था क्या, रॉक ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन कन्वर्ट्स टू, यानी हीट की वजह से कन्वर्ट्स टू मोल्टन कॉपर। दैट मोल्टन कॉपर व्हेन इट्स ट्रैवलिंग द अर्थ सरफेस इट गेट्स कूल्ड एंड मोस्ट ऑफ द रॉक विल गेट कंबस्टेड, यानी पूरा वो जल के राख बन डस्ट में कन्वर्ट हो जाता। नहीं हो रहा, बड़ा रॉक है, स्टिल इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल गोटियों के शेप में, या ये मुट्ठी दिख रहे, मुट्ठी के उतना पत्थर के शेप में नीचे जमीन पर गिर जाएगा। इट्स क्लियरली मेंशन्ड इन सूरह रहमान, जो आयत मैंने कही थी आपको। अब इमेजिन करिए 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से नवाजा है, जो आज हमको एक 60-70 साल या 100 साल पहले पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, मेटियरॉइड या मेटियोराइट के बारे में। इसलिए कहता हूँ इस्लाम को सही समझे, कुरान करीम को बातर्जुमा पढ़े, बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी। इससे होगा क्या, एक मुसलमान का ईमान पुख्ता होगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। वेरी टेक्नोलॉजिकल है ऑल द साइंस। साइंस क्या है, इट्स अ रिसर्च ऑफ द नेचर, एंड द नेचर, व्हाट इज नेचर, ऑल द स्क्रिप्चर्स easily defines every single thing what अल्लाह करीम has given into the nature। बस यही मुझको कहना था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।